फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आमल की एकादशी की पवित्र कथा महात्म्य के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार यहाँ पधारे हैं तो इसी तरह व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, ग्रह शांति, वास्तु आदि के संबंध में प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली पवित्र आमल की एकादशी की कथा महात्म्य से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास लगता है तो 2 एकादशियां और बढ़कर कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं। आइए सबसे पहले आमल की एकादशी के महात्म्य का श्रवण करते हैं। आमल की अर्थात आंवला को शास्त्रों में परम पवित्र माना जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में जो एकादशी आती है उसे ही आमल की एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण तथा समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला कहा गया है। संकल्प पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवले के वृक्ष के चारों तरफ की भूमि को गाय के गोबर से लीपकर पेड़ के जड़ के पास वेदी बनाकर उस पर कलश का स्थापन करें। उस कलश में समस्त तीर्थों, नदियों, सागरों का आवाहन करें। कलश के नीचे सप्तधान्य तथा कलश के अंदर सप्तमृत्तिका, पंचरत्न, सुपारी डालकर वरुण का आवाहन एवं पूजन करें तथा कलश के ऊपर नारिकेल फल पर विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनका सविधि पूजन करें। द्वितीय दिन व्रत का पारण और विसर्जन करके मूर्ति तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दान करें। आइए अब आमल की एकादशी की कथा का श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक उसे सुनिए। वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रस नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, हे आंवले, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो, मेरा पूजन स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया, दीपक जलाया, कीर्तन किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी।
प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ दिन बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण, उस जागरण के प्रभाव के कारण राजा विदुरथ के घर उसने जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का काम था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वह सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आ गया और राजा को अकेले देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ने लगा। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो, ओम नमो भगवते वासुदेवायो। आप सभी ने पवित्र आमल की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुना। आप सभी का मनोरथ भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से आपके विचार अवश्य व्यक्त करिएगा। किसी भी प्रकार के व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, आगादि, गृह शांति, वास्तु शांति, कुंडली आदि के संबंध में आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।